श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 21 दिसंबर गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन है नवमी तिथि, जो इस दिन को बहुत ही खास बनाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो गुरुवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, यदि जीवन में आपके कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, वो भी दूर होगी। दोस्तों, यह मार्गशीर्ष का महीना भी चल रहा है और साल का आखिरी महीना भी है। तो इन विशेष उपाय को दिसंबर साल के आखिरी महीने में जरूर कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपको बीमारियों ने घेर रखा है, या आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी हो या छोटी हो, आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम कर लिए फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को वीरवार मतलब गुरुवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी 5 बजे से 7 बजे के बीच में करते हो तो इस उपाय को करने का जो फल होगा वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इस उपाय को आप शाम के समय जरूर कीजिए। अगर आपके पास शाम के समय करने का टाइम नहीं है तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक दोपहर में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। फिर आपको लेनी है 7 चने की दाल। जो चने की दाल आती है वो आपको 7 दाने ले लेने हैं। अब इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर शाम के समय कर रही हो तो शाम के समय 1 लोटा जल और 7 चने की दाल। फिर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां पर पहुंचकर जो आपने चने की दाल ली है, अब जो 1 लोटा जल लिया है उसे जो चने की दाल है आपके हाथ में वो थोड़ी सी भिगो लो, थोड़ी सी गीली कर लो। फिर आपको एक एक करके ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक चने की दाल समर्पित कीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते ही समर्पित कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी साथ साथ में जाप कीजिए। तो इस उपाय करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, वो सब दूर हो जाएगी। यदि धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो तो वो भी आपकी समस्या दूर होगी। तो इस विशेष उपाय को गुरुवार के दिन जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपका कोई व्यापार है, आप व्यापार करते हो तो व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। और यदि आप जॉब सर्च कर रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही या इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, तो इस उपाय को भी आप जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और एक बेलपत्री आप देख लेना कहीं से कटी फटी ना हो। अगर आपको बेलपत्री ना मिले तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर वहाँ से बेलपत्री प्राप्त कर सकते हो। शिव जी से विनती करके आप वहाँ से एक बेलपत्र उठा लेना। उसके बाद आपको चाहिए या 1 बूंद शहद, या तो आप किसी चम्मच में ले आना या फिर किसी शीशी में डालकर 1 बूंद शहद ले आना। उसके बाद 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और 1 बूंद शहद लेकर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में। अब सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये जल समर्पित करना है और जो बेलपत्र और 1 बूंद शहद है ये आपको बेलपत्र जो 2 पत्ती होती है ना दोस्तों बेलपत्र की, उसके बीच में जो डंडी होती है ये 1 बूंद शहद आपको वहाँ पर लगा देना है और ये आपको शिवलिंग पर चिपकाना है। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये आपको शिवलिंग पर चिपकाना है। तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, नौकरी नहीं मिल रही या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते या व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करके देखिए। आपके व्यापार में जरूर बढ़ोतरी होगी और आपको नौकरी भी मिलेगी, इंटरव्यू में सफल होगे। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो या जॉब के लिए जा रहे हो या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो, निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले आपको ये उपाय करके जाना है। आपको क्या करना है, 1 बूंद मतलब थोड़ा सा शहद ले लेना 1 चम्मच में और 1 बेलपत्री वही आप देख लेना कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब 1 चम्मच शहद और बेलपत्री को लेकर पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। अब आपको 1 लोटा जल नहीं लेना है, बस आपको शहद चाहिए और 1 बेलपत्री। फिर आपको
जो शहद लिया है आपने, ये जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर ये शहद लगा देना है। फिर आपको शिवलिंग पर ये चिपका देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, निकलने से पहले इस उपाय को जरूर करके जाइए। इस उपाय को करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपको नौकरी भी मिलेगी और आप इंटरव्यू में भी सफल हो जाओगे। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिए एक बार। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में गृह कलेश होता है या घर में शांति नहीं है या पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है या आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में कोई बाधा आती है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। इस उपाय को आप प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में कर सकते हो, गुरुवार के दिन। अब इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। आप तांबे के पात्र में जल घर से ही भरकर लेकर जाओगे। उसके बाद आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको मार्केट में कई तरह के मिल जाते हैं, आपको कोई सा भी पीला चंदन ले लेना है। फिर आपको जो शहद है, जितना शहद मिल जाए आपको 1 डिब्बी, वो शहद लेकर आपको मतलब शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है, 1 लोटा जल, शहद की डिब्बी और पीला चंदन, ये लेकर आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित करना है। फिर आपने देखा होगा दोस्तों, नीचे पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वहीं पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर जो आप शहद और पीला चंदन लेकर गए हो, पीले चंदन को पीला चंदन और शहद को मिक्स कर लेना एक साथ। फिर आपको जितना भी गोल गोल कटी भाग है, वो सारा 360 डिग्री मतलब जितना भी है, आपको उनका लेपन करना है। हाथ से आप लेपन कर देना शहद और पीले चंदन मिलाकर। फिर आपको ओम उमा महेश्वराय नमः का 5 से 7 बार इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि यह दोस्तों शिव और पार्वती जी का संयुक्त मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से जिस भी पति पत्नी में डिवोर्स की वो समस्या भी दूर होगी, और जिस भी घर में गृह कलेश है या शांति नहीं रहती है, तो उस घर में भी सब समस्या दूर होगी। जिसके भी विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, उसका भी विवाह 3 महीने में पक्का हो जाएगा। तो इस जो भी आपके जीवन में समस्या है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी इस उपाय को करने से। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों चौथे उपाय के बारे में, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी या छोटी, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को आप एक बार करके देखिए। इस उपाय को 9वीं तिथि के दिन भी करना है, 10वीं तिथि के दिन भी करना है। इस उपाय को आपको प्रातः काल के समय मतलब प्रदोष काल में भी कर सकते हो और प्रातः काल के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको जाना है आंवला के पेड़ के नीचे, और आंवला का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए। साथ में आपको लेकर जाना है एक लंबी बाती का दीपक, और जो मोली आती है, जैसे जिसे कलावा बोलते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं, वो थोड़ा सा धागा आप उसी में से तोड़ लेना, क्योंकि वो हमें चाहिए। थोड़ा सा धागा जो आपने मोली ली है उसी में से थोड़ा सा तोड़ लेना। अब आपको आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, एक लंबी बाती का दीपक, कलावा मतलब मोली और थोड़ा सा धागा अलग से। फिर आपको आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये दीपक जलाना है। उसके बाद फिर आपको आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है। जो आप मोली लेकर गए हो ना, वो उससे आप 5 परिक्रमा करोगे। जो मोली बचेगी वो आपको वहीं पर परिक्रमा मतलब वहीं पर छोड़ देनी है। जैसे 5 परिक्रमा पूरी हो गई, वो मोली आपने वहीं पर छोड़ देनी है। उसके बाद जो अलग से धागा मतलब मोली ली है, वो आपको आंवले की टहनी होती है, आपने देखा होगा ऊपर आंवले की टहनी होती है, उस पर बांध देनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष है, बड़ी है, छोटी है, जो भी मनोकामना है, आप वो मूली उस टहनी पर, आंवले की टहनी पर बांध देना। फिर आपको घर आ जाना है। अब जब आप घर आओगे दोस्तों, फिर आपको ये उपाय 10वीं तिथि के दिन भी करना है। ऐसे ही आप जब भी गए हो प्रातःकाल प्रदोष काल में, तभी आपको जाना है। अब क्या करोगे, अब आप 10वीं तिथि के दिन जाओगे और लंबी बाती का दीपक साथ में ही लेकर जाना है। सबसे पहले वहाँ पर जाकर लंबी बाती का दीपक आपको जला देना है। जला दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अब आपने जो मोली बांधी थी, धागा बांधा था ऊपर आंवले की टहनी पर, वो आपको खोल लेना है।
फिर आपको वो धागा अपने हाथ में बांध लेना। या तो आप किसी को अपने साथ लेकर जाएं ताकि वो आपके हाथ में धागा बांध दे। यदि आपके साथ कोई नहीं है तो आप इसे घर पर ले जाकर किसी से भी अपने हाथ में धागा बंधवा सकते हो। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।